और मैं हूं विकास कुमार। और कल 4 जून था। इसी सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के कल बंद का आह्वान किया गया था आदिवासी संगठनों के द्वारा। हंगामा इतना ज़ोरदार था, बंद का प्रयास करने का जो प्रयास उन लोगों का था इतना ज़ोरदार था कि रांची के बीचों बीच आपने देखा तस्वीरें कि किस तरीके से गाड़ियों का आवागमन ठप हो गया था। आज 5 तारीख है और सरकार की ओर से आदेश आया है कि आज 11 बजे का समय था कि इस पुल का, सिरमटोली पुल का उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर में इस पुल पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे और राजधानी वासियों को एक और नया पुल मिल जाएगा, है ना। तो इस बीच सारी चीज़ें जो हुई वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जब विकास का काम किसी राज्य में होता है तो इस तरह की अड़चनें लगातार देखने को मिलती है। हालांकि सत्ता पक्ष इसको ये बता रहा है कि ये जो कल बंद था वो राजनीति से प्रेरित था। सवाल जो भी हो, लेकिन जवाब एक ही है कि सरकार विकास चाहती है, विकास की धार को तेज करना चाहती है। यही वजह है कि कल बंद हुआ। बंद इतना हंगामेदार था कि रांची जिले सहित झारखंड के सभी जिलों में जो है बंद का असर देखने को मिला। अब उसी बीच जब सरकार इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जब इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा तो राजधानी वासियों को एक और पुल मिल जाएगा। और ये पुल कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को जो इस रास्ते से, सिरमटोली के रास्ते से जब गुजरते हैं तो उनको जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है और वो जाम की समस्या उनके लिए कम होगी। तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे हैं। सौगात है सर, लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे इस देखो, ये आप सबको मालूम है कि ये फ्लाईओवर रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक माइलस्टोन है। अब आने वाले समय में रांची को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस विषय पर ये पहला नहीं बल्कि कहा जाए कि दूसरा, इससे पहले कांटाटोली भी हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है, अब इसको नया हम लोगों ने पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। और आप सबको मालूम भी है कि इस फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। और इससे कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर से राज्य की और शहर की जनता को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आज 5 तारीख है और आज सरना सिरमटोली पुल का उद्घाटन है। माननीय हेमंत सोरेन जो है कुछ ही देर में इसका उद्घाटन करेंगे। उसी बीच केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी हैं। कैसे देख रहे सर, कल पूरा बंद जो था, पूरा चक्का जाम था और आज जो है उद्घाटन है, कैसे देख रहे हैं दोनों चीजों? देखिए, कुछ लोग राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी का मान लेकर के इस तरह का राजनीति कर रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, जिसका आंख में पट्टी बंधा हो वो खुद आके सिरमटोली में आकर देखें। वहाँ 20 फीट का ऑलरेडी रास्ता छूटा हुआ है और सिरमटोली इतना बढ़िया सुंदर बन के, भव्य बन के तैयार है। और उसके साथ साथ जो ब्रिज जो बन के तैयार है, उद्घाटन तो नहीं है। आम जनता जब बढ़ती है, संख्या जब बढ़ती, तो आम जनता को सरकार का ही कर्तव्य बनता है कि उसको सुख सुविधा देना। चाहे जल की बात हो, चाहे नल की बात हो, सड़क की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, किसी भी प्रकार का जो भी सुविधा होती है वो सरकार को देना कर्तव्य बनता है। इसलिए सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन जी ने ब्रिज का निर्माण किया और जहाँ पर रैंप उतर रहा है वो भी अच्छी जगह पे है। कहीं पर सरना स्थल सिरमटोली को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन देखने वाला लोगों को आंख में पट्टी बंधा हुआ बीजेपी से माल लिए हुए, इसलिए लोग जानबूझ करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी लोग करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ। गीता श्री उरांव के स्टैंड को कैसे देखते हैं? गीता श्री उरांव से हम लोग मांग करना चाहते हैं कांग्रेस के पदाधिकारीगणों से उसके बर्खास्त करें, क्योंकि ये लोग कांग्रेस में रह करके बीजेपी का काम कर रही है। तो आपने सुना कि ये अजय तिर्की थे, उन्होंने कहा है
कि जहां सरकार विकास का काम करेगी वहां पर कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन के जो अगुवागण हैं, प्रमुख लोग, वो कहीं ना कहीं खड़े नजर आएंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरह की तस्वीरें राजधानी रांची में इस फ्लाईओवर रैंप के निर्माण से पहले निकल करके आई, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। और लगातार आदिवासी संगठनों के द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो निवासी है उनके धर्म और संस्कृति को ध्यान में ना रखते हुए, ताक पर रखते हुए इस पुल को बनाई है। लेकिन उसी विवादों के दौर के बीच में अब ये पुल कहीं ना कहीं बनकर तैयार है और कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अपने सहयोगी पीयूष जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची।